ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल अधिक मास लगने की वजह से पूरे साल भर में कुल 26 एकादशी के व्रत रखे जाएंगे और अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के साथ साथ अभी चातुर्मास भी आरंभ हो चुका है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के सभी कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालेंगे। तो परम एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ तथा समस्त शिव परिवार की भी पूजा आराधना अवश्य करें। आज की वीडियो में बात करेंगे अधिक मास के अंतर्गत पड़ने वाले परमा एकादशी व्रत के बारे में। इस बार यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि का प्रारंभ तथा तिथि का समापन कब होगा, व्रत का पारण किस दिन करना है, व्रत का महात्म्य क्या है, आज के दिन आपको कौन कौन सी विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए, साथ ही एकादशी के दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। यदि आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, आपका धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, धन में बरकत नहीं होती है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि पूरे 2 दिन तक चलने की वजह से व्रत किस दिन किया जाएगा इसे लेकर दुविधा है, तो चलिए पहले इस दुविधा को दूर करते हैं। सावन अधिक मास परम एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त शुक्रवार सुबह 5:07 पर हो जाएगा तथा इस तिथि का समापन 12 अगस्त सुबह 6:31 पर होगा। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि भले शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 5:07 से ही एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन पूरे रात यह तिथि रहेगा, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही एकादशी के बाद जब आप व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करते हैं तो उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर हमेशा सूर्योदय के बाद तथा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। और दूसरी बात, दशमी युक्त एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी के व्रत से दानवों के, जो राक्षस होते हैं, जो दानव होते हैं, उनका बल बढ़ता है, इसीलिए हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो व्रत आपको हर हाल में इस बार 12 अगस्त शनिवार के दिन रखना है। और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के पारण का जो सही समय होगा, शुभ मुहूर्त होगा, वह होगा 13 अगस्त रविवार सुबह 6:07 से लेकर 8:20 तक। इस बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। प्रत्येक एकादशी के समान इस एकादशी के भी नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि पर बाल धोकर स्नान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। एक बार भोजन लेना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपकी कोई समस्या है, तो शाम का भोजन आप जल्दी ले लें और रात को सोने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। सूर्योदय से पहले अगले दिन प्रातःकाल एकादशी तिथि पर जाग जाएं। इसके बाद स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप कोई पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके भगवान को भोग लगाएं तथा ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात गौ माता को भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में
एक नगर में सुमेघा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिल्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। दोनों पति पत्नी ने तन और मन से महर्षि कौंडिल्य की सेवा की तो उन्होंने ब्राह्मण दंपति को गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिल्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बस इतना कहकर मुनि कौंडिल्य चले गए और सुमेघा ने पत्नी सहित व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और ब्राह्मण दंपति को सुखी जीवन प्राप्त हुआ। और यह एकादशी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 साल के बाद एक बार यह एकादशी का व्रत आता है। इस व्रत को जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। बात करते हैं उपाय की। तो यदि धन संबंधित आपकी समस्या है, धन में बरकत नहीं हो रही है, एक की जगह 2 खर्च हो रहा है, तो ऐसे में आप एकादशी तिथि पर कीजिएगा यह एक छोटा सा उपाय। 7 बेलपत्री लेनी है। इन 7 बेलपत्री को आप एक पात्र में गंगा जल भर के इस गंगा जल में डुबा के रख दें। महादेव के मंदिर चले जाएं। महादेव के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आप नंदी महाराज के पास जाएं। नंदी महाराज के जो एक चरण होते हैं वो उठा हुआ रहता है, हमेशा आप देखिएगा, और जो उठा हुआ चरण है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जो आप गंगा जल में डुबाकर बेलपत्री ले गए हैं वह गंगा जल आप नंदी जी के उठे हुए पैर पर अर्पित कर दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर। इसके बाद जो 7 बेलपत्री हैं ये सभी 7 बेलपत्री एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा एक साथ में नहीं चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक चढ़ाइए, फिर दूसरा लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाइए। इस प्रकार से 7 के 7 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाते जाएं। इस बीच आपकी जो मनोकामना है वह मन में रखें। महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर झोली फैलाकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, न जाने किस वजह से, हमारी किस गलती की वजह से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई है। हमारे घर में धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं। धन आते तो हैं लेकिन धन में बरकत नहीं है। अब ऐसी आप कृपा करें कि आपकी कृपा से माता लक्ष्मी सदैव हम पर प्रसन्न रहे और धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो। बस इतना सा करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे सुबह को कर सकते हैं, शाम को करना चाहे शाम को कर सकते हैं। इस उपाय को आप वैसे किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।